बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अपने चैनल में टी वी सऊद में आपको खुशामदीद कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक क्वेश्चन जो है तो वो सॉल्व कर लिए थे एक्सरसाइज नंबर 4.1 के। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। शो दैट द पॉइंट ए पॉइंट दिया गया है 0 2, बी पॉइंट है 3√, -1 और सी है 0 -2 आर वर्ड्स ऑफ राइट एंगल। राइट ट्राइंगल हमें बताना है कि ये राइट ट्राइंगल के वर्ड्स हैं, ये हमने प्रूव करना है। तो हम इसका डिस्टेंस फार्मूला लगा के ए बी बी सी सी ए निकाल लेंगे। अगर पाइथागोरस थ्योरम मसला फिथागोरस इसके ऊपर अप्लाई हो गया तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्ड्स होंगे, नहीं तो फिर नहीं होंगे। चलिए ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं इसका पहला। तो पहला क्या है, ए बी सी 3 पॉइंट है, तो हम ए बी फाइंड करते हैं। पहले ट्रायंगल बना लें आप। ट्रायंगल जब बनाएंगे ए बी सी तो उसके जो बाहर वाले हैं ज़िले, जिसे उर्दू में कहते हैं, साइड्स इंग्लिश में कहते हैं, तो आपके वो ए बी बी सी और सी ए बनेंगे। तो हम फाइंड कर लेते हैं ए बी। इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगाया तो बी के कोऑर्डिनेट है 3√-1 और ए के हैं 0 2, तो ये 3√-0 x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर -1 -2 स्क्वायर और ऊपर है इसका स्क्वायर रूट। और इसकी वर्डिंग भी देख लें, अंडर रूट इसलिए बोला जाता है कि ये बोलने में सिंपल वर्डिंग है इसकी, तो हम कह देते हैं कि अंडर रूट। तो जब आप कोई भी बुक उठाएंगे तो उसमें जब भी आपने वर्ड चेक करना है तो वर्ड क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। तो अंडर रूट ये कोई अच्छी वर्डिंग नहीं है, बल्कि ये गलत है। लेकिन ये है कि आम ये ठीक है जी, अंडर रूट के नीचे हम कहते हैं अंडर रूट, तो ये वर्डिंग वैसे गलत है। लेकिन आम तौर पे बोली इसलिए जाती है कि क्योंकि ये बोलने में सिंपल है और स्क्वायर रूट बोलने में थोड़ा सा यानी कि इजीली नहीं बोला जाता। तो चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ये इसका स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच जाएगा 3 और -3 का स्क्वायर बन जाएगा 9 और माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। 3 + 9 ये बन जाएगा 12 अंडर रूट। तो ए बी इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो स्क्वायर लिया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये 12 आ गया। आगे बी सी फाइंड किया, तो बी सी में क्या है, बी के कोऑर्डिनेट है 3√-1 और सी के हैं 0 -2। तो बी सी, और ये भी देख लें जब बी सी की बात कर रहे हैं तो सी बाद में आ रहा है, तो जो पॉइंट बाद में आता है उसके कोऑर्डिनेट आपने पहले लिखने होते हैं। तो सी के पहले लिखेंगे 0 -3 अंडर रूट, और इसी तरह -2 जब माइनस करना है तो ये -1 है तो माइनस प्लस तो हो जाएगा, +1 बन जाएगा। तो माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से और अंडर रूट भी ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 3 और -2 + 1 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा -1 क्योंकि साइन चेंज है। तो 2 में से 1 को माइनस किया, -1 का स्क्वायर वो बन गया 1। 3 + 1 अंडर रूट, तो ये बन जाएगा 4 अंडर रूट, इसका आंसर आ जाएगा 2। फिर इसका स्क्वायर लेंगे तो BC स्क्वायर बन जाएगा, इसका दूसरी साइड से जो है 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा। इसी तरह CA फाइंड किया, तो CA ए के कोऑर्डिनेट 0 2 और C के 0 -2, क्योंकि CA है तो हमने पहले ए के कोऑर्डिनेट लिखे, 0 में से 0 को माइनस किया, इसका स्क्वायर लिया प्लस फिर ए के कोऑर्डिनेट क्योंकि पहले लिखने हैं तो 2। अब ये -2 है तो फार्मूला होता है y2 - y1 दरम्यान में माइनस आता है, तो दरम्यान वाला माइनस है, उसकी वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये बन जाएगा 2 + 2 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 2 + 2 4 का स्क्वायर। एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दूसरा नंबर 0 है, तो 4 का जो स्क्वायर है वो इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आपके पास बन जाएगा 4। ठीक है, तो फिर दोनों साइड पे इसका स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने का लॉजिक क्यों स्क्वायर ले रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि इसके वर्ड्स हमने प्रूव करने हैं कि ये वर्ड्स ये जो दिए गए हैं 3 पॉइंट, ये हमने बताना है कि ये 3 पॉइंट वाकई ही राइट एंगल ट्राइंगल के हैं, यानी कैमा ज़ाविया मसल्लस के हैं। कैमा ज़ाविया मसल्लस के क्योंकि वर्सेस वो कह रहा है, तो वर्सेस से मिलकर जो लाइन बनी वहाँ से बनी एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो ए बी बी सी सी उसकी साइड्स हैं, तो साइड के लिए चेक किया करने के लिए हम लगाते हैं मसला पाइथागोरस थ्योरम। तो उसके लिए क्या होता है, वतर का स्क्वायर बराबर है अमूद का स्क्वायर जमा कायदा का स्क्वायर, यानी इंग्लिश में कहें तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो वो फार्मूला हमने लगाया, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका आंसर बनता है, अब ए बी स्क्वायर कितना है आंसर 12 और बी सी स्क्वायर का आंसर कितना है 14।
और वो किसके इक्वल है, वो है सी ए स्क्वायर के। ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर दोनों को ऐड किया, उनका 16 आंसर आया, और 16 आंसर किसका है, सी ए का। तो इसका मतलब है कि ये बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी सी आर वर्सेस ऑफ, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इसमें सेटिस्फाई हो गया है, पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इसका आंसर आ गया है। तो इसका मतलब है कि ये जो वर्सेस हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के हैं। आगे देखते हैं इसका जो पार्ट नंबर 2 है, ये इसी ऊपर दिया गया इसी पेज के ऊपर। द पॉइंट्स A 3 1 B -2 -3 एंड C 2 2 आर वर्सेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये ऐसी मसलस होती है, उर्दू में कहते हैं इसे मसावियुस साकैन, यानी ऐसी ट्रायंगल, ऐसी मसलस जिसकी दो साइड इक्वल हों, जिसके दो ज़िले बराबर हों, उसे कहते हैं मसावियुस साकैन मसलस, और इंग्लिश में आइसोसेलियस ट्रायंगल। अब हमने देखना है इसके डिस्टेंस हमने फाइंड करने हैं ए बी बी सी सी ए, और चेक करेंगे कि अगर इसकी दो साइड का आंसर इक्वल आ गया तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास आइसोसेलियस ट्रायंगल के जो हैं वो पॉइंट्स हैं। तो गिवन क्या है, ए बी सी की वैल्यू, तो वहाँ से हमने ए बी फाइंड किया, और ए बी के ऊपर वही आपने डिस्टेंस फार्मूला x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर लगाया, तो इसका आंसर आया जी -2 - 3 होल स्क्वायर, तो ये बन गया -5 स्क्वायर, और -3 - 1 स्क्वायर का बन गया -4 स्क्वायर। तो ये 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 आ गया, दोनों को ऐड किया तो ये 41 अंडर रूट आ गया। इसी तरह बी सी हमने फाइंड किया, बी सी, तो क्या करेंगे, बी सी की कोऑर्डिनेट 2 + 2 और 2 + 3, प्लस मैंने क्यों कहा, फार्मूला तो वही है x2 - x1 y2 - y1, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट बाद वाले दिए माइनस में हैं, तो वो जो मेन फार्मूले का माइनस है वो इस माइनस को प्लस कर देगा, तो ये बन जाएगा 2 - -2 और 2 - -3, तो ये प्लस में हो जाएंगे, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये 60 + 25, तो ये भी बन गया 41 अंडर रूट। और इसका जो सी ए बनता है वो है सी ए 3 - 2 स्क्वायर प्लस 1 - 2 स्क्वायर, तो ये बन गया 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, तो ये था 2 अंडर रूट। तो क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी सी। हम देखते हैं कि ए बी और बी सी इसके दो साइड्स हैं, उनका आंसर इक्वल आया है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये जो वर्सेस दिए गए हैं, ये जो वर्सेस हैं ये आइसोसेलियस ट्रायंगल के वर्सेस हैं, क्योंकि इसके दो साइड्स इक्वल आ रही हैं। अब इसका देखते हैं पार्ट नंबर 3। द पॉइंट्स A 3 1 B -2 -3 एंड C 2 2 एंड D 4 -5 आर वर्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम जब बनाइए आपने ABCD इज द पैरेललोग्राम स्क्वायर, ये दूसरी चीज़ हमने बतानी है। पैरेललोग्राम उर्दू में कहते हैं मतवाजुल ज़िला। ये पैरेललोग्राम एक ऐसी फिगर होती है कि जिसकी 4 साइड्स हैं, और इनमें पैरेललोग्राम के लिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ये है कि इसके जो आमने सामने वाले होते हैं, जैसे ए बी के सामने है DC, ए बी और DC की लेंथ इक्वल भी होगी और ये एक दूसरे के पैरेलल भी होंगे, यानी इनके दरमियान में एंगल 0 होगा। इसी तरह AD और BC इनकी लेंथ इक्वल होगी, तो हमने यही यूज़ करना है कि AB और DC का आंसर इक्वल आना चाहिए और AD और BC का आंसर इक्वल आना चाहिए। अगर ये इस तरह इक्वल आ गए तो इसका मतलब है कि ये पैरेललोग्राम है। पहले ये बात करते हैं, स्क्वायर की बात बाद में करेंगे। तो गिवन पॉइंट आपके पास हैं A 5 2 B -2 3 एंड C -3 -4 और D है 4 -5। तो हमने AB फाइंड किया। AB के लिए वही डिस्टेंस फार्मूला जो बार बार लगा रहे हैं कि x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर -2 - 5 स्क्वायर प्लस 3 - 2 स्क्वायर। तो इसका आंसर आपके पास बना है जी 7 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 49 + 1 50 बन गया। 50 को हम लिख सकते हैं 25 × 2, 25 को 2 से ज़रब देंगे तो 50 बनेगा। तो जो 25 है ये एक मुकम्मल मुरब्बा है किसका, 5 का। तो जब हम इसको जज़र से बाहर लेके आएंगे, स्क्वायर रूट से बाहर लेके आएंगे तो 5 आएगा, तो ये बच गया 5 × 2 अंडर रूट। इस तरह BC फाइंड किया तो BC का भी जो आंसर है वो बना 5 2 अंडर रूट। फिर हमने CD फाइंड किया तो उसका आंसर भी 5 2 अंडर रूट है, और DA का आंसर भी 5 2 अंडर रूट है। तो मैंने आपको बताया था, फिगर आपके सामने बनी हुई है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो AB जो इसके सामने वाला है DC उसके इक्वल होगी, और
ए डी जो है ये बी सी, यानी अपोजिट जो होते हैं आप साइड्स ये इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड ये कहते हैं इंग्लिश में, अपोजिट साइड। ए बी के अपोजिट है डी सी, ए डी के अपोजिट है बी सी। तो हमने ऊपर देखा कि कोई चारों आंसर इक्वल हैं, तो इसका मतलब है ए बी का डिस्टेंस इक्वल है सी डी के डिस्टेंस के, एंड बी सी का डिस्टेंस ए डी ए के डिस्टेंस के इक्वल है। तो इससे कह सकते हैं हम कि ए बी सी डी आर वर्सेस ऑफ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम तो है, अगली बात ये हमने बतानी है कि ये पैरेललोग्राम तो है, क्या ये पैरेललोग्राम स्क्वायर भी है? स्क्वायर कब होगी? स्क्वायर पैरेललोग्राम उस वक्त होगी कि जब इसके जो डायगोनल्स हैं, उर्दू में कहते हैं वतर, एक डायगोनल है ए सी और दूसरा डायगोनल है डी बी या बी डी। अगर इन दोनों के डायगोनल भी इक्वल आ गए तो ये स्क्वायर बन जाएगा। अब देख लेते हैं डायगोनल क्या बने, ए सी डी बी। पहले हमने ए बी बी सी सी डी डी ए फाइंड किया था, बाहर वाली लेंथ्स, जो बाहर वाली लेंथ थी वो जब इक्वल हुई अपोजिट तो ये बन गए पैरेललोग्राम। अब इसके डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे तो ये स्क्वायर भी बन जाएगा। तो हमने फाइंड किया ए सी, देख लें दोबारा ए सी बनेगा, और बाद में हमने बी डी फाइंड किया, ए सी का आंसर आया 10 और बी सी का आंसर भी आया 10। किस तरह? x2 माइनस x1 स्क्वायर y2 माइनस y1 स्क्वायर, अंडर रूट लगाया दोनों के ऊपर फार्मूला, तो दोनों का आंसर 10 है। तो ये पैरेललोग्राम तो पहले हमने प्रूव कर दी थी, अब ये पैरेललोग्राम जो है ये आपके पास स्क्वायर भी है। सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर ए बी सी डी आर वर्सेस ऑफ स्क्वायर। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसका सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5।